आज जैन श्रवण संस्कृति के महान पर्व पर्वाधिराज पर्व पर्युषणों का 7वां दिन है। कल संवत्सरी महापर्व है। आप और हम सब इस पर्व की दृष्टि से लगभग किनारे पर पहुंच रहे हैं। इन पर्वों के दिनों में अनेक प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप अपनाए जाते हैं। सबसे पहला काम होता है शास्त्र श्रवण, दूसरा प्रतिक्रमण करना, तपस्याएं करना, विभिन्न प्रकार के नियम पचखानों में रहना। सब्जी मंडी में सब्जी वाले सोच रहे कि हरी सब्जियां क्यों नहीं बिक रही, और ये 18 दिन सब्जी मंडी में थोड़ा ठंडा मामला रहता है। जैन समाज संपन्न है, ग्रीन सब्जियां खरीदता है जो महंगी होती हैं, उसका असर भी आता है। और आप लोग समाज में क्या राष्ट्र में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, चाहे आपकी संख्या थोड़ी ही क्यों ना हो। तो इन पर्वों की आराधना के अंतर्गत यथाशक्ति त्याग तपस्याओं की आराधना होती है। वैसे तो सारे ही अंतकृत दशांग सूत्र में साधकों की तपस्या का वर्णन आता है, लेकिन खास तौर पर लास्ट के 2 पर्युषणों में अंतकृत दशांग सूत्र में राजमहलों में रहने वाली, सुकुमार जीवन जीने वाली उन महारानियों जिन्होंने मखमली गद्दों पर विश्राम किया, उन्होंने अपने जीवन में भगवान के चरणों में कठोरतम तपस्याओं की आराधना करी। तो तप का वर्णन आप लोग 2 दिनों में सुनते हैं, बेला किया, तेला किया, ये किया, ऐसे पारना किया, आदि आदि हर साल सुनते हैं। तो इस बात का द्योतक है संपूर्ण जैन शासन के अंदर तप की महिमा, तपस्याओं का अवदान, इसकी भरपूर चर्चा जैनिज्म के अंदर फैली पड़ी है। बड़े बड़े त्यागी तपस्वी संतों के मास खमन, अर्धमास खमन, इससे ज्यादा 100 से ज्यादा लंबी तपस्याओं का वर्णन आता है। हमारे यहाँ पर तप की महिमा का गान करते कहा गया है, भव कोटि संचयम कम्मम तवसा निजरिज्जयी, कि भवों के पाप कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप है, और तपस्या के द्वारा भरपूर मात्रा में कर्मों की निर्जरा हम अपनी कर पाते हैं। हमारा सम्यक तप हो तो कर्मों की निर्जरा जरूर होती है। तपस्या की एक परिभाषा और मिलती है, इच्छा निरोधस तप है। इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को रोकना, इच्छाओं पे संयम करना, इसको भी तप कहा है। आपकी इच्छा खाने की है, आपने खाने की इच्छा को क्रश किया, रोका कि नहीं भाई बहुत खाते हैं, इन दिनों नहीं खाना है, फला प्रकार का पदार्थ मुझे प्रिय है, इतने दिन का मेरा त्याग रहेगा। भिन्न प्रकार के त्याग आप लोग करते हैं। त्याग करना, इच्छाओं का निरोध यानी संयम करना, कंट्रोल करना, त्यागना, ये सब भी तप की श्रेणी में आता है। हमारे यहाँ पर 12 प्रकार के तपों का वर्णन आता है। अनशन, कुछ काल के लिए या जिंदगी भर के लिए भोजन पानी का त्याग कर देना, यह अनशन तप आता है। इसके 2 रूप हैं कि पानी की छूट रखना या पानी की छूट नहीं रखना, त्रिविहार करना या चौविहार करना, ये अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है, ये अनशन है। एक तपस्या कहलाती है ओनोद्री, भूख से कम खाना, जितना खाते थाली भर के थोड़ा सा 10-20% कम कर देना। चावल खाऊंगा तो रोटी नहीं, रोटी खाऊंगा तो चावल नहीं। आज मेरे मीठे का त्याग रहेगा, आज मेरा नमकीन का त्याग रहेगा, आज घी मक्खन मलाई इत्यादि नहीं खाना। तो भूख से कम खाना ओनोद्री तपस्या है। एक तपस्या और है जो साधुओं पे लागू होते, भिक्षाचरी तप। भिक्षा यानी आहार मांग के लाना, ये भी तप है। सर्दी गर्मी में जाना, ऊपर नीचे मकानों में जाना, कहीं मिलना कहीं नहीं मिलना, समभाव से लौट करके आ जाना। मन में ये अहम नहीं पालना दीक्षा से पहले मैं करोड़पति परिवार का था, राजमहलों का रहने वाला था, नहीं। सारे अहंकारों को छोड़ करके गोचरी पानी को जाना, भिक्षा के लिए जाना, इसको भी तप माना है। फिर का रस परित्याग तप, रस को छोड़ना, स्वाद को छोड़ना, ये रस परित्याग तप है। उदाहरण के तौर पर आपने संकल्प किया कि आइंबिल करना है,
रूखे चने खाने हैं, रूखे फुलके खाने हैं, कोई नमक नहीं, कोई मिर्च नहीं, कोई घी नहीं, कोई तेल नहीं, कोई छौंक नहीं और कोई मीठा नहीं। ये आपने तप किए, रस परित्याग तप है, बहुत बड़ी तपस्या है। और एक काम और, घर में बहू ने, बेटी ने, पत्नी ने, किसी ने भी या बावर्ची ने आपके लिए खाना बनाया था और खाने में मसाले कम ज्यादा हो गए तो बिदक के नहीं पड़ना, कह देना भैया थोड़ा कम था। ये तो हो गया आपकी सहनशीलता। लेकिन आप पटक के मारें कि मेरे बस की नहीं खाना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसा नहीं। यदि आप शांति से कम नमक या ज्यादा नमक को बर्दाश्त करते हैं तो ये भी तपस्या ही है। फिर है काया कलेश। अपने सुकुमार शरीर को, एयर कंडीशन में रहने वाले शरीर को कुछ समय के लिए कष्ट देना। कष्ट कैसे देना? धूप सहन करना, सर्दी सहन करना, और या जानबूझकर कि आप उसे बर्दाश्त करते हैं, ये काया कलेश तप है। और काया कलेश तप करने वाला व्यक्ति भी तप कर रहा है। फिर है प्रतिसंलीनता तप। प्रतिसंलीनता तप का मतलब है जीवों की दया के लिए अपनी बाह्य गतिविधियों को सीमित कर देना, सीमाबद्ध कर देना, ये प्रतिसंलीनता तप है। साधु 4 महीने चौमासा करता है कि 7 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया से बाहर नहीं जाऊंगा, ये मेरी मर्यादा है। यहाँ काई जमी हुई है, ये छोटा रास्ता तो है, लेकिन जहाँ काई नहीं जमी वह लंबा रास्ता काट के जाऊंगा, लेकिन जीवों को बचाऊंगा। यहाँ घास उग रही है, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के बीज पड़े हुए हैं, दालें पड़ी हैं, अनाज पड़े हैं, मैं इनसे बचकर के निकलूंगा। और अनेक तरह से अपने आप को सीमित कर लेना, ये प्रतिसंलीनता तप है। एक तप है प्रायश्चित तप। गलती हो गई, छदमस्त है, ध्यान नहीं रहा, अपराध तो हो गया है, लेकिन अपने गुरुजनों के सामने जाना और ये कहना कि गुरुदेव गलती हो गई, अपराध हो गया और मैं आपसे प्रायश्चित लेना चाहता हूं। जो आप प्रायश्चित देंगे वो मैं स्वीकार करूंगा। ये काम साधु साध्वी भी करते हैं और गृहस्थी लोग भी करते हैं। प्रायश्चित करना ये तप है। विनय तप, बड़ों की विनय करना, आदर करना, सम्मान करना, झुकना, नमना, ये विनय तप है। और जिस घर में विनय रहेगी वहाँ यूनिटी रहेगी। ये बड़े भाई साहब हैं, इनके सामने फालतू बोलना नहीं। ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारी सासू जी, आदि आदि जो भी हैं उनकी रेस्पेक्ट करना, विनय करना। साधु समाज में अपने से बड़ी दीक्षा वाले, अपने से बड़े ज्ञान वाले, संघ के आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक आदि सबके प्रति आदर मान की भावना रखना विनय तप है। वैयावच तप, सेवा करना। सेवा करना भी तप है। बीमार की सेवा, तपस्वी की सेवा, संघ में सेवा, घर परिवारों में सेवा, ये सेवा को तप कहा है। फिर कहा कि स्वाध्याय तप, आपसे भूखा नहीं रहा जाता, बीपी, शुगर, थायराइड की दवाई चलती है, कोई बात नहीं, आपकी लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, आप किताबें ले जाइए, पढ़िए, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा। जैन धर्म तो ज्ञान का है, समझोगे तो पल्ले पड़ेगा, नहीं समझोगे तो सिर के ऊपर से तो गुजरना ही गुजरना है। और ऐसा नहीं है कि लोग आपको समय नहीं मिलता और हमारे यहाँ कोई लिटरेचर का कोई अकाल पड़ा हुआ है। लिटरेचर बहुत है, बस पढ़ने की भावना, समय निकालने की बात है कि आप समय निकालें, पढ़ने की भावना रखें। और फिर कहा गया ध्यान। ध्यान मेडिटेशन करना। तुम्हारी 28 है भैया, आगे आ जाओ, तपस्या है, यहाँ आ जाओ। तो इस प्रकार मेडिटेशन, ध्यान करना, इसको भी तपस्या माना है, क्योंकि ध्यान करने से कर्म की निर्जरा होलसेल में होती है, ज्यादा मात्रा में होती है। फिर का व्युत्सर्ग तप। व्युत्सर्ग तप का मतलब है अपने शरीर का मोह छोड़ देना। जितने श्वास चल रहे हैं चलेंगे, जिस दिन ये छूटना होगा छूट जाएगा। ये तन जो है पुराने कपड़े की तरह जीर्ण शीर्ण हो गया है, एक दिन इसको जाना है, तो व्युत्सर्ग, त्याग कर देना, अलग हट जाना, ये तप का एक स्वरूप है। भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि आपको मांस खमण करना ही जरूरी है।
उन्होंने कहा यथाशक्ति त्याग तपस्या करो, लेकिन अपनी आत्मिक शक्ति का गोपन भी मत करो। ताकत होते हुए भी आप ताकत को छुपाते हो, वो गलत है। भगवान ने तो कहा इतना तो संयम रख कि रात 10 बजे तक खा लिया, अब सवेरे दिन निकलने के बाद नवकारसी तो कर ले, 48 मिनट तक का तो संयम रख ले, और आगे बढ़ सकता है तो पहर पोरसी 3 घंटे का पचखान कर ले, और पहर पोरसी कर सकता है तो एकासना करने की भावना रख, और एकासना करने की हिम्मत रखता है तो उपवास की तरफ बढ़ के 24 घंटे 36 घंटे के लिए अपने आहार आदि को छोड़ देना ये कर ले, और तेरे से बिना खाए नहीं रहा जाता तो आइम्बिल तपस्या कर ले, और व्रत बेले तेले 28 मास कमण बहुत सारे लोग करते हैं। और हमारे समाज में चारों ही परंपराओं संप्रदायों के अंदर हर वर्ष जो है हजारों साधक वर्षी तप करते हैं, जिसे हम एकांतर कह सकते हैं। एक दिन उपवास, एक दिन पारना, एक दिन उपवास, एक दिन पारना, साल भर के आधे दिनों में खाया आधे दिनों में नहीं खाया, तो फैट कहां से बढ़ेगा? फैट नहीं बढ़ेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, कई प्रकार की बीमारियां नहीं लगेंगी। ये अपने आप में एक औषध है। जब हम सहज भाव से तपस्या करते हैं तो स्वाभाविक बात है हमारे परिवार वाले, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे संग समाज के लोग, यहाँ तक कि हमारे टच के जैनेतर लोग जो जन्म से जैन नहीं है लेकिन आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, मालूम पड़ता है कि आज हमारे बाबूजी का बेला तेला 4 5 6 तपस्या है, उन पर भी असर आता है और उनके मन में आपके प्रति, धर्म के प्रति, तपस्या के प्रति आदर मान सत्कार की भावना और तेजी से बढ़ती है। बात मुगलों के जमाने की है। मुगलों के बारे में आज भिन्न भिन्न प्रकार की बातें होती हैं, अलग बात है। दिल्ली का चांदनी चौक, लाल किले का सामने का हिस्सा, फतेहपुरी तक निगाह दौड़ा लीजिए, दाएं बाएं के गली कूचे, दरीबा, नौघरा, ना जाने क्या क्या। तो चांदनी चौक में मुगलों के जमाने में चंपाबाई नाम की एक श्राविका बड़ी धर्मनिष्ठ थी, आस्थाशील थी। देवगुरु धर्म के प्रति बड़ा भाव, सम्मान का भाव उसके मन में रहता था। चातुर्मास काल चल रहा था, लंबी तपस्या वो कर रही थी और संघ समाज के लोग उसे पालकी में बैठा के कंधों पे लेकर के जयकारों के साथ और थोड़े से ढोल नगाड़े के साथ पूरे चांदनी चौक के मेन बाजार, दरीबा कला वगैरह होते हुए धर्म स्थान पर जाया करती थी। तो जब उस जमाने में जब इतने व्हीकल्स नहीं थे, शोर नहीं था, पेट्रोल की गाड़ियां नहीं थी, तो उस जमाने में वो हल्की सी आवाजें और जयकारे भी लाल किले के अंदर तक जाते थे। लाल किले के अंदर तब जयकारों की, ढोल नगाड़ों की आवाज जाती तो अकबर बादशाह ने विचार करा, रोजाना एक जैसी आवाज आती है, बात क्या है? उनने दरबारियों से चर्चा करी। दरबारियों ने कहा जहां पना बात ऐसी है, हमारे एक उसमें जैन भी थे, जहां पना हमारे समाज की एक महिला है जिसका नाम चंपाबाई है, वो 1 महीने की तपस्या कर रही है और 1 महीने के दौरान केवल मात्र गर्म जल लेगी, खाना पीना बाकी सब चीजें बंद रहेंगी। बोले ऐसा हो सकता है क्या कि बिना अन्न के कोई व्यक्ति 1 महीना जीवित रहेगा क्या? ये संभव तो नहीं लगता। और यदि इतना सब कुछ है तो आप राजमहल में यानी कि लाल किले के अंदर उनको लेके आओ, हम भी देखते उनकी तपस्या कैसी है। उनने कहा जहापना में वचन तो नहीं देता, समाज में जाके चर्चा करूंगा। समाज में गए, समाज में चर्चा करी। संघ वालों ने कहा देखो भाई, ये राजा महाराजाओं की कहानियां बड़ी विचित्र होती हैं, सीधी पड़ जाए तो बहुत बढ़िया, उल्टी पड़ जाए तो भी नुकसान। खैर सबने विचार करा, जब तपस्या ओरिजिनल है तो घबराने की क्या बात है। तो संदेश कहलवा दिया कि हाँ वो राजमहल में यानी कि लाल किले आएंगी और आप देखिए। तो चंपाबाई को लाल किले के अंदर अकबर बादशाह के दरबार में लेके जाए पहुंचे लोग बाग। तो वहां पर जो है सारी वार्तालाप हुई, पूछा कि आप कैसे करती हो। उन्होंने कहा सब देव गुरु धर्म का प्रताप है और मेरे गुरुदेव की कृपा है। बोले कौन है आपके गुरुदेव? बोले मेरे गुरुदेव है आचार्य हीर विजय सूरी। बोले कहाँ रहते हैं?
बोले उनका कोई निश्चित स्थान तो नहीं होता, लेकिन इस साल वो अपना चातुर्मास अहमदाबाद में कर रहे हैं। बोले तुम ये तपस्या खाली गर्म जल पे करते हो? बोले हाँ मैं गर्म जल पे करती हूँ, और तो कुछ खाती नहीं, वो भी दिन दिन में। बोले भरोसा तो नहीं होता। बोले आप करके देखिए। तो अकबर बादशाह ने कहा कि संघ समाज को ऐतराज ना हो तो मैं चाहता हूं कि बाकी तपस्या के दिनों में तकलीफ कुछ नहीं होगी, बस लाल किले के अंदर रहना है, आपको रहने के लिए सेपरेट जगह देंगे और आपके आसपास सुरक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। हाँ इतना जरूर है, हम ये निगाह रखेंगे कि झोले में थैली में कोई सामान खाने पीने का अंदर ना जाए। बोले हाँ बिल्कुल, आप ऐसी व्यवस्था कराइए। अब चंपाबाई लाल किले के अंदर है, एक एक दिन बीत रहे हैं। अकबर बादशाह 2 बार आता है, साता पूछता है, और दिन पर दिन बीत रहे हैं। अकबर बादशाह ने कमाल है, और अंततः मास खमन पूरा होता है, चंपाबाई का पारना होता है। इस बीच में अकबर बादशाह के मन में ख्याल आया कि इस महिला ने इतनी बड़ी तपस्या अपने गुरु के बल पे कर दी कि मेरे गुरु हीर विजय सूरी अहमदाबाद में उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, तो ऐसे गुरु से मिलना चाहिए। कहा कि आपके गुरु को हम मिलना चाहते हैं और हम घोड़ा गाड़ी भेज देते हैं, अहमदाबाद से दिल्ली बुला लेते हैं। बोला नहीं, हमारे गुरु चातुर्मास में विहार नहीं करते, एक बात। दूसरा, घोड़ा गाड़ी का कोई सवारी का उपयोग नहीं करते, दूसरी बात। चातुर्मास समाप्त होगा तो ही विहार करेंगे। आप विनती भेजेंगे, हो सकता है दिल्ली आ जाए। अब विनती भेजी गई कि भाई दिल्ली में अकबर बादशाह ने विनती भेजी है, तो इस विनती को सुनकर के हीर विजय सूर्य का चलो दिल्ली चलते हैं, हमें तो चलने कहीं ना कहीं विहार करना ही है। अहमदाबाद से दिल्ली के लिए प्रस्थान हो गया आचार्य हीर विजय सूरी का। आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में पहुंच गए, दिल्ली समाचार पहुंच गया। अकबर बादशाह ने अपने दूतों को भेज करके राजकीय व्यवस्था के साथ पहला स्वागत, पहला सत्कार उनका फतेहपुर सीकरी में करवाया। उसके पश्चात आगरा से दिल्ली 200 किलोमीटर और 200 किलोमीटर सफर पार करके दिल्ली आए। लाल किले के मैदान में उनका वेलकम, स्वागत प्रजा के द्वारा, दरबार के द्वारा, समाज के द्वारा किया गया और उनको लाल किले में बैठाया गया। आचार्य लाल किले में चले गए हैं, लाल किले में रुकते हैं, दरबार लगता है, उपदेश की श्रृंखला चलती है। उपदेशों से अकबर बादशाह प्रभावित होता है। अंततः विदाई के समय कहने लगे कि आचार्य हीर विजय सूर्य भाई हमें तो आगे जाना है और अब हम विदा चाहते हैं। बोले अच्छा। तो विदाई से पहले क्या हुआ, कारपेट बिछे हुए थे, गलीचे बिछे हुए थे और वहां पर हीरे मोती पन्नों के थाल लाए गए। कहा कि आप ये भेंट, तुच्छ भेंट स्वीकार करें। तो इस बात को सुन के, देख करके वो बोले देखो जी, हम तो जैन साधु हैं, नगद नारायण कीमती वस्तुएं हम तो स्वीकार करते नहीं हैं, और पहली गलती तो ये कि कारपेट के नीचे चींटियां मकोड़े चल रहे हैं और आप इनको हटाइए और इस पर, इसके अलावा फर्श पे आइए। वो फर्श पे आते हैं, देखा कारपेट हटा करके तो नीचे वाकई में चींटियां घूम रही थी। जीव दया का प्रतीक एक पहला मैसेज उनको समझा दिया गया और कहा कि हम ये कीमती हीरे मोती जवाहरात नहीं लेते। बोले खाली हाथ तो जाने नहीं दूंगा, कुछ तो आपको मांगना पड़ेगा और जो कहोगे सो दूंगा। बोले अच्छा, आपको देना चाहते हैं तो आप एक काम करो, आपके संपूर्ण राज्य में 28 पर्वों में आप हमारी घोषणा कराएं कि किसी भी जीव का वध नहीं होगा, कोई स्लॉटर हाउस नहीं चलेंगे, मांस बिकेगा नहीं, ये आप घोषणा करेंगे? बोले हाँ कर दूंगा। दूसरा, अहमदाबाद में एक तालाब है, तालाब में मछलियां हैं, मछलियों का शिकार खेला जाता है, आप उसमें बैन करवा देंगे? बोले हाँ ये भी हो जाएगा। और फिर कहा कि हमने सुना है कि आप चिड़ियाओं की चोंच निकलवा करके नाश्ते में लेते हैं? बोले हाँ। बोले आज के बाद छोड़ दोगे? बोले छोड़ दिया। कुछ ऐसे त्याग प्रत्याख्यान करवाए। आप इस बात से समझ सकते हैं धर्म शासन की प्रभावना में तपस्या का क्या महत्व होता है। धर्म शासन की प्रभावना, चलो शासन सत्ता पर प्रभाव पड़े या ना पड़े, आपके बेटे पोतों पर तो पड़ता ही है।
रिश्तेदारों पर तो पड़ता ही है, धर्म की प्रभावना तो होती ही है। तो आप लोग इन चीजों को समझें और महत्व को समझें। एक से त्यागी तपस्वी साधु साध्वी जैन शासन के अंदर हुए हैं। दक्षिण भारत में और खास तौर पर कर्नाटक और महाराष्ट्र में विहार करने वाले खद्दरधारी गणेशी लाल जी महाराज, जिनकी तपस्याओं का प्रभाव आज भी, और हर महीने की अमावस्या पर जालना में 15 से 20 हजार लोग हर महीने की अमावस्या पर इस आस्था से आते हैं कि इस स्थान पर आकर के उस महान गुरु को हम याद करेंगे तो हमारे कष्ट टलेंगे, ऐसी आस्था है। ऐसी तपस्वी संत रूपचंद जी महाराज राजस्थान अपने पंजाब के अंदर, उनकी समाधि पर भी पंजाब के लोगों का, उत्तर भारत के लोगों का खूब आवागमन रहता है। तपस्वी सहज मुनि जी महाराज हमारे और आपसे देखते देखते लंबी तपस्याएं करके जिन शासन की प्रभावना करके गए। तपस्वी गेंडे राय जी महाराज जो पंजाब परंपरा के महान संत थे, और महासतियों में हेम कुंवर जी महाराज, मोहन माला जी महाराज, जिन्होंने लंबी तपस्याएं करके जिन शासन की प्रभावना का महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। लेकिन बंधुओं, साधु करे चाहे गृहस्थी करे, कम करे चाहे ज्यादा तपस्या करे, लेकिन तपस्या जितनी हो, जैसी हो, विवेकपूर्ण हो और प्रामाणिक हो। प्रामाणिक से मेरा मतलब है कोई व्यक्ति इस भावना से तपस्या करे मेरा नाम हो जाएगा और पीठ पीछे थोड़ा छल कपट करे तो उससे धर्म शासन की प्रभावना नहीं अपितु शंका पैदा होती है, क्वेश्चन मार्क लगते हैं। किसी वैद्य ने नहीं कहा कि आपको तपस्या कंपलसरी करनी है। जो करें, जितना करें, अच्छा करें, प्रामाणिक करें और विवेक से करें, जिस तपस्या से दूसरों के भाव खराब ना हो, ऐसी तपस्या करने का भाव जीवन के अंदर जरूर जरूर ध्यान में रखना चाहिए। एक सेठ जी पर्युषण पर्वों की आराधना कर रहे थे, सामायिक संवर, छोटी मोटी तपस्या कर रहे थे। घर में रोज चर्चा होती थी, संवत्सरी आ रही है, संवत्सरी आ रही है, पंचमी आ रही है, पोषद करना है, पोषद करना है, सबको करना है। घर में एक पुराना नौकर था, वो भी सुन रहा था कि पोषद 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 होना है, तपस्या होनी है। तो उन्हें सोचा पता नहीं इनकी तपस्या कैसी होती है। तो पोषद जैसे कल है, आज के दिन शाम को तपस्या में धारणा किया जाता है। धारणा, पहले दिन शाम को ढंग से खाना, कुछ तर माल खाना। तो घर में जो है बादाम का दूध, घी से छुका हुआ दूध, बादाम की गिरियां, ना जाने क्या क्या माल मलीदे तैयार हो रहे हैं। तो नौकर ने विचार करा इतना बढ़िया बढ़िया माल खाने को मिल रहा है तो मैं भी कह दूं सेठ जी मैं भी कर लूंगा। अब बेचारे ने सेठ जी से कहा जी मैं भी कर लूं पोषद। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, तू भी कर ले। जो सबने खाया उसको भी खिला दिया। अब दिन छुप गया, रात बीत गई, सुबह सुबह स्थानक में गए, उपाश्रय में गए और वहां जाके सबने पोषद व्रत पचक लिया। अब जिनको पता था वो तो बड़े चैन से माला जाप प्रवचन ये वो उसमें लग गए। नौकर सोच रहा है कब खाना आएगा, कब कुछ आएगा। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, कुछ नहीं आया। सोच रहा था कुछ आएगा, इन्होंने नहीं खाया तो मैं कहाँ से मांग लूं। मन में कुटर कुटर हो रही है। अब दोपहर बीती, शाम हो गई, प्रतिक्रमण हो गया, रात्रि हो गई। मध्य रात्रि के आसपास, मिडनाइट में कहीं आसपास के गली मोहल्ले से किसी के रोने धोने की सी आवाज आ गई। कोई कारण रहा होगा। तो सेठ जी ने कहा अरे भाई रामू, पता नहीं है किसके रोने की आवाज आ रही है। बोले सेठ जी ऐसा लगता कोई तपस्वी चल बसा, कोई तपस्वी चल बसा। अब जिसके भाव ऐसे हैं, अब बस कर ली होड़ा होड़ी और भाव बेचारे के पूरे जुड़ नहीं पा रहे। तो ऐसी तपस्या जो है बोझ बन जाती है। बोझ वाला काम नहीं करना, जितना बोझ उठे उतना कर लो और क्षमता बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है तो उसे आगे और बढ़ा लो। इस साल बेला किया, अगले साल तेला, फिर अगले साल 28 कर लो। तो इस प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से त्याग तपस्या करना। कुछ लोग तपस्या में दोष लगाते हैं, दूषण पैदा करते हैं। नाम के लिए तपस्या करना, नाम तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन नाम के लिए करना ये भावना मत रखो।
दुनिया आपका गुणगान गा रही है, गाने दो ना, आप सहज रहो, मन में नाम की भूख ना रखना, इनाम की चाहत नहीं रखना। अभिनंदन पत्र मिल जाए, कोई चांदी की लुटिया सिक्का मिल जाए, कोई बर्तन भांडा मिल जाए, कोई गिफ्ट मिल जाए। हाँ, एक बात मैं कहूंगा, संघ यदि सम्मान करता है तो सम्मान को सहजता से स्वीकार करना। संघ क्या देता है? माला देगा, अभिनंदन पत्र दे देगा, और क्या देगा? तो संघ संघ है, संघ का मान डाउन नहीं करना, संघ की बात को स्वीकार कर लेना बिना किसी बहसबाजी के, और एक तपस्या में होड़ नहीं करना। उसने इतने करे तो मैं भी इतने करूं, होड़ नहीं करना। उससे इतने हो गए, ठीक है, मेरे से इतने होते हैं, मैं इतने कर लूंगा, इसमें कोई कंपटीशन वाली बात थोड़ी ना है। और एक तपस्या दबाव में नहीं करना, चाहे महाराज लोग दबाव दें, चाहे आपके परिवारजन दबाव दें, दबाव में नहीं करना। अंतरात्मा मान रही तो कर लो। एक संख्या का लक्ष्य ओपन नहीं करना, मैं तो 31 करूंगा, 51 करूंगा, 21 करूंगा, नहीं भाई, कर रहे हैं, जितनी साता होगी उतना देख लेंगे, अभी से हम दिनों की घोषणा नहीं करते हैं। तो उसमें संख्या का भी कोई विचार नहीं रखना। जैन शासन विवेक का धर्म है, और यहाँ स्पष्ट कहा है शास्त्रों में, गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट महिला ना तपस्या करे और ना उसको तपस्या करवाएं, ये विवेक है। छोटे बच्चों को जबरदस्ती आग्रह करके तपस्या नहीं करवानी, और बुजुर्गों को, बीमारों को जबरदस्ती तपस्या नहीं करवानी। उनकी दवाई चलती है, अब बुढ़ापा आ गया है, पहले बहुत तपस्या कर ली, आप उसके लिए जिद मत करें, जितना उनसे होता है अच्छी बात है। एक सत्य घटना है, 2016 का चातुर्मास हमारा हैदराबाद में था। हम हैदराबाद में थे और सिकंदराबाद 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है। सिकंदराबाद में वहां एक 13 साल की बच्ची को उसकी मां ने तपस्या के लिए आग्रह किया, तपस्या कर ले, तपस्या कर ले। हमारे वाले गुरुजी उस शहर में हैं और चेन्नई में है, आदि आदि, और उनकी बड़ी कृपा है। देख, हमारे घर में पैसा नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तेरे पापा का काम नहीं है, और तू तपस्या करे, उसकी पुनवानी से काम धंधे चल जाएंगे, तपस्या कर ले। 13 साल 9 महीने की लड़की, और माँ ने क्या मन में धारणा बनाई, नवकार मंत्र के 68 अक्षर हैं, 68 दिन की कर ले। और छोटी सी बच्ची 13 साल 9 महीने की धीरे धीरे बढ़ने लगी, मास कमा 40, 50, 60 बढ़ने लगी। तो जब 50 के आसपास वो बच्ची आई तो माँ से कहे, माँ और नहीं होता, बस इतना, बस थोड़े दिन बच्चे, गुरु महाराज ने कहा है। और कौन से गुरु महाराज थे पता नहीं, क्या था विवेक, अपनी अपनी समझ है। तो करते 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 गिरते पड़ते 68 दिन तक पहुंच गई। तबीयत खराब है, 68 दिन हो गए हैं, अगले दिन पारना होना है। अब पारना उस बच्ची को करवाया गया, पहले से जो शरीर जवाब दे चुका था, अब उसको पारना क्या शरीर झेलेगा, पारना झेल नहीं पाई। परिणाम ये, शाम आते आते उस बच्ची की डेथ हो गई। उस बच्ची की डेथ हो गई। हमारा चातुर्मास वहां था और वहां खबर पहुंची, सुनते के साथ ही मेरे मन में तो झुंझलाहट आई, थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, एक महाराज लोग रिकॉर्ड बनवाने के चक्कर में और उसकी माँ रिकॉर्ड बनवाने के चक्कर में, अपने स्वार्थ के चक्कर में उसको बलि पर लगा दिया, गलत काम किया और लड़की चली गई। आस पड़ोस में एक जर्नलिस्ट थी, लड़की जैन थी, पत्रकारिता के क्षेत्र में थी और मीडिया से जुड़ी हुई थी। उसने मीडिया में भी रिपोर्ट उल्टी सीधी लिखी, पुलिस में भी कंप्लेंट करा दिया, पुलिस एक्शन में आ गई और ना जाने क्या क्या बखेड़ा होने लगा। अब मीडिया में खबर आने के बाद तो बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है, फैल गया सो फैल गया। अब एक दिन बीतने के बाद मैं दिन में आराम कर रहा था तो वहां पर 2-3 कैमरे वैमरे लेके मीडिया वाले आए, नॉक किया, मैं उठा, मैं बात क्या है? बोले जी वो
सिकंदराबाद में एक बच्ची का ऐसे ऐसे तपस्या में हो गया, हम उसकी जिज्ञासा लेके आए हैं। अब उनका वहाँ की भाषा जो वो चलती है, हिंदी टूटी फूटी थी। मैं भाई मुझे तो हिंदी आती है और मैं हिंदी में जवाब दूंगा। खैर मैंने थोड़ा मन में एक बात सोची, जो हो गया सो हो गया। अब क्या अपने जैन शासन की फजीयत करें? नहीं करनी, अब इसको हैंडल करना है। मैंने उनको संतोषजनक तरीके से कई बातें, कई उनको तरीके बतलाए, उनके प्रश्नों के जवाब दिए। वो तो संतुष्ट होके चले गए और अगले 24 घंटे में और बवेला मच गया। तो संपूर्ण जैन समाज ने एक मीटिंग करी, जहां वहां का महासंघ था। तो वहां जिक्र आया कि भाई मीडिया को एक साथ कन्विंस किया जाए तब बात बनेगी। तो बात आई भी मीडिया से कौन बात करेगा, वहाँ की हिंदी थोड़ी लोगों की भी वीक है, नॉलेज भी चाहिए। तो बात घूम फिर के मेरे ऊपर आ गई कि महाराज से चलते हैं, बात करते हैं, वो एग्री हो जाए तो ठीक रहेगा। मेरे से कहा जी कल 10:30 बजे मीडिया को बुलाया है, आप हैंडल कर लोगे? मैंने कहा कर लेंगे, हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं भाई, इस काम को खूब जानते हैं। तो मैंने अपने नोट्स तैयार कर लिए, एक प्रेस विज्ञप्ति बना ली। अगले दिन कोई 45 मिनट में पहले तो बोला और कुछ संभावित प्रश्नों के बारे में अपने आप ही प्रश्न, अपने आप उत्तर बोला। फिर प्रेस विज्ञप्ति बांटी, वहां सारे चैनल वैनल मिला के 38 थे। मीडिया में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे, उनका संतोषजनक जवाब दिया। कुछ ने बाद में बात करी, लेकिन उसके बाद अगले दिन से सारा मामला ठंडा पड़ गया और ठीक है थोड़ा बहुत तो केस वेस चला, वो भी सब शांत हो गया। भाव कहने का कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी घटना ना हो इसके लिए साधु साध्वी श्रावक श्राविका सबका दायित्व बनता है कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे तपस्या या जिन शासन बदनाम होता हो। आपने बैंक में 1 लाख इकट्ठे डाले तो क्या, 10-10 हजार 5-5 हजार डाले तो क्या, जा तो बैंक में रहा है। आपने एक उपवास करा, बेला बेला करा, तेला तेला करा तो क्या फर्क पड़ गया, और इकट्ठे 11-15 कर दे तो क्या फर्क पड़ गया। तो आप तपस्या करें चाहे किस्तों में करें, आपकी ताकत है 11-21 की तो आप कर लीजिए। तबीयत बिगड़ती है तो पार न कर लीजिए, हमारे तो सब तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन कुछ अनाड़ी लोगों की वजह से मामला खराब हो जाता है। तो इसलिए हम जो है तपस्या को सही तरीके से समझ के चलें। और आयुर्वेद में उपवास को लंघन कहा है। लंघन का मतलब ये पेट रूपी पतीले में, इस पेट रूपी पतीले में कई प्रकार की लेयर जमी हुई है, समोसे कचौरी चाउमीन पिज्जा बर्गर की। उनको क्लियर करने के लिए वीक में 15 दिन में एक उपवास करो, गर्म पानी या नॉर्मल पानी खूब सारा उस दिन पीते रहो, आपका पेट क्लीन हो जाएगा, आपको गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इसलिए इस दृष्टि से भी बीच बीच में प्रयोग कर लेना चाहिए। और हमारे यहाँ कहा है कि जो लोग बीमार हैं, बीपी है, शुगर है, हार्ट है, किडनी है, उनको बड़ी तपस्याएं नहीं करनी चाहिए। नवकारसी, पैरपोरसी, एकासना वगैरह कर लें और बाकी अपनी दवाई वगैरह लेते रहें। हाँ, तपस्या करना आप चाहते हैं तो कुछ चीजों का आप तपस्या से 1-2 महीने पहले संयम करना शुरू कर दें। 3 टाइम की चाय को 1 टाइम पे ले आएं, उस चाय को दूध वाली को बंद करके आप हर्बल टी ले लें। और दूसरा, आप बाय बादी की चीजें 2 महीने पहले खानी बंद कर दें। चावल है, भिंडी है, उड़द की दाल है, गोभी है, इनको 2 महीने पहले छोड़ दें, आपकी अठाई अच्छे से हो जाएगी। और पार ना करें तो विवेक से करें। वो कहते हैं ना, कई बार खिलाए का नाम नहीं होता, रुलाए का नाम हो जाता है। तपस्या तो ठीक ठाक कर ली, पारने में अड़ंग बड़ंग खा लिया, फिर कह रहे गैस बन गई, छाती में चढ़ गई, सिर में चढ़ गई, ऐसा होगा। तो उससे बचने के लिए पारने में विवेक रखें। अठाई करी है तो अगले 8 दिन तक खट्टी चीजें, यहाँ तक कि नींबू का रस भी आपको सेवन नहीं करना, अमचूर नहीं लेना। लोगे तो लाल लाल छोटे छोटे दाने, बहुत बारीक बारीक दाने पूरे बॉडी पर आ सकते हैं और शरीर में दहा पैदा हो सकता है। 8 दिन की तपस्या वाला अगले 8 दिन दही और छाछ का प्रयोग ना करे।
अगले 8 दिन तक किसी भी प्रकार के अचार का सेवन ना करें। अगले 8 दिन तक किसी भी प्रकार का जूस और फल का सेवन ना करें। फल यानी फ्रूट। तो इस प्रकार आप जब विवेक रखेंगे तो आपका पारना अच्छे से साता से होगा। ये कुछ बातें जो जर्नल भी थी, ऐतिहासिक भी थी, आपको बतानी थी, मैंने बताई हैं। आप सब ने सुना है, आप सब विज्ञ हैं, समझदार हैं। आज पर्युषणों का 7वां दिन, कल 8वां संवत्सरी का दिन है। कुछ तपस्या